अब होगी साधना पूर्ण पारणा, होगा महागुरुवर का। महोदधि के तेज से चमकेगा कण कण समेत शिखर का। स्वर्ण तेज पुंज की ये आभा फिर स्वर्ण मंदिर में होगी। गुरुवर कर कमल से महाप्रतिष्ठा पार्श्व प्रभु की होगी, पार्श्व प्रभु की होगी। महातपस्वी महासाधक साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित साधना पूर्ण होने पर 28 जनवरी 2023 को होगा गुरुवर का महापारणा। और फिर 29 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में होने वाले महापंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी महासाधना और महातप के उपरांत गुरुवर करेंगे प्रथम महाप्रतिष्ठा। तो फिर आप भी 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य तीर्थराज श्री समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आयोजित होने वाले नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव में पार्श्व प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा की महाप्रतिष्ठा के बने साक्षी और करें महान पुण्य का संचय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, साधना महोदधि अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज इस सदी की सबसे कठोरतम साधना कर रहे हैं, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने की थी। इसी जटिलतम साधना में परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज मौन लीन रहकर जगत को एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। आत्मा से परमात्मा मिलन के इस मार्ग पर आचार्य श्री निरंतर गतिमान हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व को प्रतीक्षा है उनके महासाधना के दौरान होने वाले महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव में सम्मिलित होने की। तो आइए दर्शकों, इस एपिसोड में जानते हैं असम के गुवाहाटी दिसपुर के भक्तों के मनोभाव। लेकिन इससे पहले जानते हैं पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के बारे में। तीर्थंकरों के मार्ग का निर्वाह कर रहे साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की आभा पूरे विश्व में इस कदर फैली हुई है कि धर्मावलंबी श्रद्धालु स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये आचार्य श्री की तप साधना का ही प्रभाव है कि लोग लालायित हैं उनके दर्शन करने को। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी स्थित स्वर्ण भद्रकूट की गुफा में तप साधना कर रहे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि भगवान महावीर के बाद सिंह निष्क्रिय व्रत वर्तमान में अंतर्मना गुरुदेव ही कर रहे हैं। गुरुदेव की तपस्या की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। सभी को अब बस उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा है जब मौन साधना के बाद प्रथम बार खिलेगी गुरुदेव की अमृतवाणी और होगा महापारणा। 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक होने वाले महामहोत्सव को लेकर श्री समेत शिखर जी में तैयारियां की जा रही हैं। महामहोत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने, पीने और महोत्सव में सहभागिता करने की पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। अलौकिक, अद्भुत, अनुपम, ऐतिहासिक महोदधि की महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव का जब साक्षी बनेंगे करोड़ों श्रद्धालु, तब गुरु भक्ति में झूमेगा जग सारा। ऐसी ही तैयारियों का उत्साह असम के गुवाहाटी दिसपुर के भक्तों में भी देखने को मिल रहा है। असम राज्य के जिला गुवाहाटी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर दिसपुर भक्तों के लिए काफी आस्था का केंद्र है। प्रभु की मनमोहक प्रतिमा के समक्ष श्रद्धालु
नित्य में पूजन कर प्रभु भक्ति के साथ अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालु भी परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की तप साधना से बखूबी प्रभावित हैं। सभी अंतर्मना गुरु भक्त आचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले महा महोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और आस्था के भगवान अर्थ मन में रहने वाले अंतर्मना के बारे में कुछ इस प्रकार भाव व्यक्त कर रहे हैं। जितना बोलो उतना ही कम है। मैं गुरु से 2003 में जुड़ा था, अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और उनकी महिमा अलग ही है। जय जिनेंद्र। मैं बॉबी चोड़ीवाल गुवाहाटी से सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र करती हूँ और जिनवाणी चैनल को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम अपने गुरुवर का गुणगान कर सकें। आस्था के भगवान, साधना के शिरोमणि, अंतर मन में बसने वाले अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुवर को कुछ कहना या गुरुवर के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा लगता है मुझे। कैसे मैं गुरुवर को अपने शब्दों में बांध लूं? मेरे पे ओझ नहीं है कि गुरुवर को मैं अपने बांध लूं। तो साधना के शिरोमणि हैं गुरुवर, अपितु जैन समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत भूमि के लिए एक अनमोल धरोहर है। गुरुवर जो ये सिंह निष्क्रिय व्रत के अतुलनीय साधना कर रहे हैं और स्व कल्याण के साथ साथ जो पर कल्याण की भावना गुरुवर के अंदर विराजमान है वह ऐसे बिरले संत में ही हो सकती है। तो बांधना, इतने बड़े तपस्वी गुरुवर को शब्दों में नहीं बांध सकते हम। गुरुवर का हमारे पर विशेष आशीर्वाद है। ये हम अपने आप को बड़े पुण्यभागी मानते हैं कि चुड़ीवाल परिवार पर गुरुवर अपना आशीष बरसा रहे हैं। मैं तो यह सोचती हूँ कि जब गुरुवर का महापारणा होगा, जब वह शुभ दिन आएगा, जनवरी 2023, जब गुरुवर की दिव्य ध्वनि खिलेगी, मैं तो सबको कहना चाहूँगी कि सब इस दिव्य ध्वनि को के नीचे बैठे, उसको स्वीकार करें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। गुरु बिन जीवन नहीं बनता, गुरु बिन जीवन नहीं खिलता। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं खिलता, मोक्ष का मार्ग नहीं खिलता। जय जिनेंद्र। गुवाहाटी का चूड़ीवाल परिवार अंतर्मना गुरु भक्तों में से एक है, जिनको एक बार नहीं बल्कि कई बार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य मिला और गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि पूरा चूड़ीवाल परिवार धर्म के साथ साथ अंतर्मना गुरुदेव के प्रति समर्पित है। माँ धर्म की रस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। पर्युषण पर्व की शुरुआत भी क्षमा धर्म से ही होती है और उसका समापन भी क्षमा धर्म से ही होता है। हम बड़े बड़भागी हैं कि हमें जैन कुल मिला और जैन कुल में ये जो क्षमा धर्म हमें मिला। हम जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन हमारे धर्म में यह एक इतनी सुंदर बात है कि हम अपनी उन की हुई गलतियों से मुक्त हो सकते हैं। मानव संसारी जीव तो अहंकार का पुतला है, अहंकारी है, लेकिन यह जो क्षमा धर्म है यह हमें निरंकारी बना देता है। और इस धर्म के कारण हम आज तक हमने जाने अनजाने में किसी को भी कोई भी दुख दिया है, कोई भी कष्ट दिया है, मनसा वचना कर्मणा तीनों से, तो हम पूरा चूड़ीवाल परिवार तो को करबद्ध करते हुए सबसे क्षमा चाहते हैं और यही कहते हैं कि यदि हमसे कोई भी भूल हुई हो तो आप सब हमें क्षमा करें और हम सब आपको क्षमा करते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि। जब बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। चूड़ीवाल परिवार के अलावा श्री दिगंबर जैन मंदिर के श्रद्धालु भी साधना महोदधि की महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी को गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले महामहोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। आइए ऐसे ही गुरु भक्तों से सुनते हैं गुरुवर की महासाधना की अनुमोदना स्वयं उनके मुख से। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए दशलक्षण महापर्व की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज आज शिखर जी पहाड़ियों पर अपने तप की उत्कृष्ट साधना वे कर रहे हैं। 557 दिन के सिंह निष्क्रिय व्रत में
उनका 60 दिन का सिर्फ पारना है और 497 दिन उनके उपवास होंगे। ऐसा महान तप शांति सागर जी महाराज श्री के पश्चात बहुत कम आचार्यों ने इस व्रत को निभाया है, इस व्रत का पालन किया है। ऐसे महान तपस्वी परम पूज्य मुनिश्री परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज आज समेत शिखर जी की पहाड़ियों में दिन रात मौन व्रत की साधना लिए हुए वे अपनी साधना में लीन है। हम डिस्पुर समाज का ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री जब मुनिश्री अवस्था में थे तब उनका चतुर्मास 2004 की सन में डिस्पुर समाज में होने का हमें गौरव प्राप्त हुआ था और उनका पावन सानिध्य हमें यहाँ लगभग 6 महीने तक का परम सानिध्य हमें मिला था। उन दिनों की याद जब आती है तो हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। हम अति प्रसन्न होकर भाव विभोर हो जाते हैं। जो मुनिश्री आज विश्व वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे आचार्य श्री का पावन सानिध्य हमें 6 महीने के लिए डिस्पुर समाज में मिला था। निकटता से हम उनके साथ उनके सानिध्य से हम जुड़ गए थे इतने निकट से, और आज तो उनकी व्रत साधना इस कठोर व्रत साधना कर रहे हैं, मौन रहते हैं। आज तो उनका सानिध्य पाना दुर्लभ हो गया है। हम अपने उन दिनों को याद करते हैं जब परम पूज्य आचार्य श्री का जब डिस्पुर में वास था। यहाँ चातुर्मास के दौरान हमने बहुत से विभिन्न बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे उनके सानिध्य में। अहिंसा रैली जैसी बहुत बड़ी रैली का हमने आयोजन किया था। अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित में यहाँ हुए थे। हम आज डिस्पुर समाज की तरफ से इस 10 लक्षण महापर्व की पावन बेला में हम परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम डिस्पुर समाज की तरफ से सभी समाजजनों की तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। आचार्य श्री की उत्कृष्ट साधना, आचार्य श्री अपनी साधना में उत्कृष्ट ऊंचाइयों को छुए, उनकी तप साधना अनंत ऊंचाइयों तक छुए। हम ऐसी वीर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी डिस्पुर समाज वासियों का उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मैं प्रदीप रारा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज डिस्पुर। बोलिए 1008 मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे आज आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के लिए बोलने के लिए कहा गया है। प्रसन्न सागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे, हमारे विनोद भाई साहब ने अभी कहा कि उनका चतुर्मास यहाँ हुआ था। उस समय महाराज श्री को सब बोलते थे ये तो बच्चों के महाराज है। सब कोई उनकी मतलब हंसी भी उड़ाते थे, कोई ऐसे भी बोलते थे बच्चों के महाराज है। आज वही महाराज तपस्या की पराकाष्ठा पर है। उनकी तपस्या मेरे हिसाब से ऐसी तपस्या इसके पहले आचार्य सन्मति सागर जी ने की थी। शांति सागर जी, फिर सन्मति सागर जी का भी नाम आता है, और आज उनकी तुलना सन्मति सागर जी महाराज की तपस्या के साथ हो रही है। ये क्या कहे, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्यों सौभाग्य है? हम लोग अंतर्मन से महाराज श्री के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग महाराज श्री के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। सागर जी महाराज आचार्य के बारे में हम लोग क्या गुणगान करें। उनके गुणगान तो सूर्य को जैसे दीपक दिखाना होता है, वैसे उनके गुणगान, उन गुणगानों की चर्चा हम नहीं कर सकते। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का चतुर्मास यहाँ 2004 में हुआ, तो उस समय हम लोग उनके बहुत निकट से रहे। मतलब तो उनके हृदय में कूट कूट करके प्रेम, वात्सल्य, प्रसन्नता की उतना कहे उतना कम है। अंतर्मना आचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की चर्या सुनने लायक, देखने लायक और करने लायक है। जब से उनके संपर्क में आए हैं हमारे जीवन में बहुत अंतर आया है। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी की निर्दोष चर्या, वो जिस शिखर पे विराजमान होकर के चर्या कर रहे हैं, उनकी चर्या हम देवादिदेव 1008 महावीर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी चर्या भी निर्दोष शिखर के जैसे उत्कृष्ट हो। अंतर्मना आचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज
वात्सल्य की मूर्ति है, प्रसन्नता की मूर्ति है। उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। मैं बिमला देवी पहाड़िया, डिस्पुर, जैन समाज। यहाँ दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। दशलक्षण महापर्व के दिनों में हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष रूप से भक्ति आराधना करते हैं। दशलक्षण पर्व के 2 दिन बाद आसो सुदी एकम को क्षमावाणी का महापर्व आता है। यह क्षमावाणी पर्व संपूर्ण संसार के प्राणियों के लिए, सिर्फ मानव मात्र के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि वनस्पति, पेड़ पौधों के लिए, सभी से हम उत्तम क्षमा की याचना करते हैं। इस पर्याय में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अपने मन से, वचन से, काय से, सभी प्राणियों से, सभी मानव से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने परिवारजनों से, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों से भी हम क्षमा की याचना करते हैं। यह पावन पर्व पूरे संसार में जिसकी गणना होती है, यह एक इंटरनेशनल फॉरगिवनेस के नाम से प्रसिद्ध है। संपूर्ण संसार में इस पर्व को बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है और जो भी अन्य संप्रदाय के लोग इस पर्व के संपर्क में आते हैं और जब उन्हें इस पर्व के विषय में ज्ञान होता है तो वे भी धीरे धीरे इस पर्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दिसपुर की इस पावन धरा पर अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने चातुर्मास कर कई लोगों को धर्म से जोड़ा और यही कारण है कि आज उनकी ही प्रेरणा से प्रतिदिन दिसपुर के श्रद्धालु श्री दिगंबर जैन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर अपने हर दिन को मंगल बनाते हैं। दर्शकों, देखा आपने असम राज्य के गुवाहाटी दिसपुर के भक्तगण किस प्रकार पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव को लेकर उत्साहित है। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के मौन व्रत साधना को निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। दर्शकों, आपको बता दूं कि गुरुदेव इस सदी की सबसे महान साधना कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल भी ऐसे महान तपस्वी साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साधना की अनुमोदना करते हुए उनके तप, त्याग और तपस्या को शत शत नमन करता है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार।